कोरी बनोदा धर्मशाला की ओर से धर्मशाला परिसर में विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अयोध्या में कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना और पंचशील त्रिशरण से बौद्ध आचार्य विनीत मौर्य और पूनम बौद्ध ने गौतम बुद्ध के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आयोजन की शुरुआत की। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि महापौर गिरीशपति त्रिपाठी अध्यक्षता कर रहे, रामशंकर कोरी अध्यक्ष धर्मशाला, भक्तपुर विधायक हुबराज कोरी, कमलेश श्रीवास्तव महानगर भाजपा अध्यक्ष शैलेंद्र कोरी, भाजपा के महानगर मंत्री, कार्यक्रम का संचालन नागेश्वर नाथ कोरी, अध्यक्ष सामाजिक न्याय मोर्चा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता वरुण चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्नीलाल अनारिया, एडवोकेट रोशन लाल त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा राजू कोरी, एडवोकेट एवं उप प्रबंधक वीरांगना जलकारी बाई कोरी, स्वाभिमान सेवा समिति कोरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत कोरी, अधिवक्ता रवीश कौशल, कमलेश कोरी, चुन्नीलाल कोरी, मैनेजर संग्राम सिंह, ज्वाला प्रसाद कोरी, कवि शिव प्रकाश कोरी, अध्यापक सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। जयंती समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। धर्मशाला समिति ने मुख्य अतिथि का जोरदार भव्य माला पहनाकर और तथागत बुद्ध का अचिवर भगवा साल भेंट कर स्वागत किया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक अंत्योदय मूल मंत्र का उनका था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उन्नयन नहीं हो जाता, विकास नहीं हो जाता, तब तक देश का विकास होना असंभव है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आप सबके बहुमूल्य अमूल्य मतों से देश की सत्ता तीसरी बार संभाल रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अभी भारत और अपना देश वहां के नागरिकों की रक्षा करते हुए सिर्फ हमले का बचाव कर रहा था। ये सोचिए, कुछ बचाव में उनके तमाम एयरबेस नष्ट हो गए, तमाम आतंकवादी मारे गए, तमाम सैनिक मारे गए। आप सोचिए 140 करोड़ लोग जिस दिन हाथ उठा करके एक साथ देश की तरफ देख देंगे तो भस्म हो जाएगा। ये इस लोकतंत्र की आप सबका अभिनंदन करते हुए माननीय महापौर जी पूरा विषय रखेंगे। आप को विराम दें। सादगी की, समाज के प्रति समर्पण की जीवन की मिसाल और हम तमाम राजनीतिक लोगों के आदर पूर्व विधायक आदरणीय हुबराज कोरी जी, हमारे मंडल के वरुण चौधरी जी, आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, उमाशंकर कोरी जी, सरजू प्रसाद कोरी जी, हमारे विजय गौतम जी। परिवर्तन आ रहा है कि बहुत दिन दूर नहीं है कि जो महिलाओं का वहाँ पर समूह बैठा है और ये मंच जो महिलाओं से विहीन दिखाई पड़ता है, धीरे धीरे वह समय आएगा कि हमारे ये अभी पूरी गरिमा के साथ, पूरी भव्यता के साथ इस मंच पर विराजमान रहेंगी, क्योंकि हमारी पार्टी की सोच, हमारी मोटा आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए और वह दिन बहुत दूर नहीं है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज कोरी बनोदा धर्मशाला में आयोजित इस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में आपको सभी को भगवान बुद्ध की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। बनोदा समाज के इस जो धर्मशाला है, इसमें महात्मा बुद्ध की जन्म जयंती पर आज यह आयोजित कार्यक्रम में महात्मा बुद्ध के प्रति हम लोगों को अपनी श्रद्धा निवेदित करने का अवसर मिला और पूरा समाज यहाँ मिलकर आज महात्मा बुद्ध के योगदान को हृदय की गहराइयों से स्मरण कर रहा है। पूरी दुनिया की संस्कृति में भारत के ज्ञान और भारत के विचार की एक मिसाल बनकर, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ऐसे महात्मा बुद्ध को के प्रति श्रद्धांजलि पूरे समाज के माध्यम से आज यहाँ पर दी जा रही है। जैसा कि अध्यक्ष कुछ समस्याएं बताई हैं, देखिए कुछ रेवेन्यू को लेके, कुछ यहाँ के भूमि अधिकार को लेके कुछ समस्याएं हैं और वो कुछ न्यायालय में है, कुछ सार्वजनिक जीवन में है। उन सारी समस्याओं को हम लोग समय के साथ देख रहे हैं और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम समाज के लोगों के द्वारा रखा गया। आज यहाँ से हम लोगों ने तथागत बुद्ध जी ने जो मानव को में कोई भेद ना हो, ज्ञान विज्ञान की बातें उन्होंने किया, अहिंसा की बातें किया, उस बात पर ही लोगों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महापौर जी ने हम लोगों को
उत्साहवर्धन किया। तथागत बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई दिया। उन्हें और सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए, देश और समाज का तभी विकास होगा जब महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे। यही हमारा आज के दिन में संदेश है। आपके जो समझ महापौर जी ने क्या आश्वासन दिया? हमारा कोरी बनोदा धर्मशाला 100 साल पुराना है, जो गड्ढे के रूप में था। इसके हमारे चौधरियों ने पाटा और नक्शा 1969 में पास करवाया। सामने का जो ये पंचायत घर रहा है, कमरे बने हैं, ये 100 साल पुराना हमारा है। और हम लोग यहाँ काबिज हैं, चारों तरफ से हमारी बाउंड्री है। कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो इसे हड़पना चाहते हैं। पहली बात तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़, कानूनी तरीके से जो वह यहाँ दावा कर रहे हैं, इस आराजी के लिए इस मोहाल में राजा जगदीश प्रताप शाही के परिवार में और प्रतीक शाही में 4 मुकदमे चल रहे हैं केवल रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो पहले तो वो अपना ये तय करें कि किसका अधिकार है। और राजा जगदीश प्रताप शाही जिनके नाम खतौनी रही है, उन्होंने हमें खुदे पट्टा दिया। तो राजा ने जब दे दिया तो उनके बेटे और पौत्र को क्या अधिकार है? अच्छा, अभी आप अपने वक्त ऐसी कुछ समस्याएं थी जो आप अवगत करा रहे थे। हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उसमें पूर्व में जो हमने कार्यक्रम किया है उसकी छायाप्रति भी प्रतिलिपि उसमें लगाया और उसमें बताया कि महापौर जी, सांसद जी और हमारे अतिथिगण यहाँ आएंगे। इसके बावजूद यहाँ के जो दरोगा जी हैं, यशवंत सिंह जी, उन्होंने यह कहते हुए परमिशन नहीं दिया कि आपने बुद्ध जयंती आप पहली बार मना रहे हो, इसलिए हम नहीं देंगे, ये कह करके। तो हम लोगों ने कहा कि कोई व्यक्ति पहली बार ही अपने परिसर में, अपने घर में करे तो कौन सा गुनाह है। लेकिन उन्होंने बहाना बना करके परमिशन नहीं दिया। तो हम कोई गैर कानूनी तो काम कर नहीं रहे। हम लोग तो अपने बाउंड्री में 4 दीवारी में जो 100 साल पुराना उसमें कर रहे हैं। अब इसका कोई गुनाह बनेगा कानूनी तो उसको सहने के लिए हम लोग, हमारी कमेटी, हमारे अध्यक्ष जी रामशंकर जी, हम लोग तैयार हैं। वो अपना काम करें, हैं अपना काम करेंगे। लेकिन किसी भी दशा में जो बुजुर्गों ने इस धर्मशाला को बनाया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। महापौर जी के माननीय महापौर जी ने कहा कि आपको यहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता है, गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरी तरह से हमारे साथ हैं। नाम और नाम मैं नागेश्वर नाथ कोरी, अध्यक्ष सामाजिक न्याय मोर्चा।